લાગી बताएगा होगा, इतना लंबा चला मैं नहीं जाऊँगा। और अपना पुराना कार्यकर्ता लोग, उन लोगों का भी आप लोगों को रेफरेंस लेते हुए जानना जरूरी है। अभी अपना ने लीडर किरण रिजिजू जी है, आप सोच के देखिए इतना ऑर्गेनाइजेशन का कोना से जाकर के वहाँ पे 9 मिनिस्टर बना है, ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के। नॉर्थ ईस्ट का इतना जगह में से 5 मंत्री मिला, 5 मंत्री मिला हम लोगों को। सोच के देखिए सारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, उसमें से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट को इस सरकार ने इतना ख्याल रख करके हम लोगों को कम से कम 5 मंत्री दिया है। ये तो बहुत प्राउड वाला बात है। और लॉ मिनिस्टर बना कोई बड़ा बात नहीं, कोई छोटा बात नहीं। इतना बड़ा कंट्री का, देश का, उसका लॉ मिनिस्टर बनना आप सोच के देखिए। तो सारा बीजेपी कार्यकर्ता है, तापिर गाँव इन लोग इतना साल से पार्टी में कभी सरकार में नहीं होते समय में काम करके आया, और उसी वक्त उन लोगों का छत्र छाया में हम लोग ने भी काम सीख के आया है। तो 20-25 साल पहले, 20 साल पहले आप उसके लिए सरकार कैसा था, तो अरुणाचल कैसा था, सब कांग्रेस में था। लेकिन कुछ लोग हम लोगों ने छोड़ा नहीं पार्टी को, कम से कम नहीं, ये पार्टी कम से कम देश में सोचेगा और अपना अरुणाचल का लोगों के लिए सोचेगा। कुछ लोग 1-2 जगह हम लोग मिला है, तो बोला कि आपका बीजेपी में हम लोगों को ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, जिस तरह से हम लोग कुछ दुख जताया है। लेकिन कांग्रेस का समय में तो करप्शन जा रहा था। अब आप देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आपका ये रोड बनने जा रहा है, आपका आलम का रोड बन रहा है। फिर इधर में हम लोगों का अभी ईटानगर का देखिए आप, कोविड का समय में आप लोगों ने जिस तरह से बोला है, कोविड का समय में हम अकेला नहीं, सब लोगों ने झेला, सारा दुनिया झेला। लेकिन होने के बावजूद भी देश और अपना स्टेट का पेमा खांडू का नेतृत्व में देखिए कोई डेवलपमेंट का एक्टिविटी नहीं होता है। आप देखिए ईटानगर का रोड जो चिंपू से लेकर के गोपुर तिरनाली तक कितना सुंदर रास्ता बन गया है। और अंडरपास रोड तो इतना एक नया चीज अरुणाचल को ईटानगर को दिया है। आप लोग को ईटानगर जाता हुआ तो अभी देखो एक नया चेहरा नहीं लगता, कुछ तो चेंज हो गया ईटानगर। अब आंध्रप्रदेश से लेकर फिर आपका ईटानगर का जो नाहरडैम का बनने जा रहा है तो वो सारा रोड अगर बनेगा तो कितना डेवलपमेंट। और ये सरकार पूरा डेवलपमेंट का ऊपर ही पूरा ध्यान रख करके काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कोरोना का काल में भी सब दुनिया तब पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जान माल को, आदमी का जिंदा रहना सबसे बड़ा जरूरी होता है। उस चीज को जरूरी को महसूस करते हुए आप देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल को ऑपरेशन किया। ये बीजेपी सरकार ऐसे मतलब जो सेंटर से हो या दिल्ली का सरकार हो या अपना पेमा खांडू का सरकार हो, ये आप सब पब्लिक के लिए हम लोगों के लिए सोच के काम करते हैं, स्टेट के लिए सोच के काम करते हैं। और यही सोच करके हम आप लोग इतना दूर दराज में काम कर रहे हैं। ये टीम हम लोगों ने ये 1 वीक मेरा नाश हो जाएगा। 0 से हम लोगों ने शुरू किया था, 0 से शुरू करके कामले गया, कामले से फिर उसके बाद दापोरिजो गया, दापोरिजो से फिर बासर गया, नेपालाटा गया, बासर से फिर आलो से फिर आपका यहाँ, और यहाँ से जाकर के हम ईटानगर वापस आएंगे। और इस टूर का पूरा मूल मंत्र डेडिकेशन सिर्फ आपका बीएलसी कार्यकर्ता लोग के लिए हमने किया है। ये इसलिए जिस तरह से अपना प्रेसिडेंट ने कहा है वो ईटानगर आ सकते हैं, मंडल प्रेसिडेंट भी ईटानगर आता है ना। सब लोग कोई ना कोई तो मंडल प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बिहार हो, वो आके हमको मिल सकते हैं और आता भी है। लेकिन जो बूथ में काम करने वाला लोग, जो यहाँ में आप लोगों को ग्राम वाला का आपको जिताया था, आपको बूथ का लेवल का कार्यकर्ता लोग जिताया हुआ है कि नहीं, तो ऐसा लोगों को हम लोग कभी कोई पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम आए कल। इसलिए बीएलसी का घर में हम लोगों ने पर्टिकुलरली कहा था कि हमको एक बीएलसी का घर में लेके चलो। जहां जहां हम आया सब हर एक बीएलसी का 1 हो 2 हो सभी बूथ लेवल कार्यकर्ता घर में हमको जाना। हम लोग एक स्टेट का तरफ से जिस तरह से आप लोगों को आप सोचता हुआ कि स्टेट लेवल में बैठ करके हम लोगों को दूर जाता हुआ सब काम कराता हुआ, ऐसे नहीं हम लोग सोच करके आप लोग का पास आए।
ताकि आप जिस तरह से काम करता है, एक ग्राम को जिताने में एक गुड लेवल का कार्यकर्ता कितना मेहनत करना पड़ता है, वो उनको पूछो। वो ग्राम को जिताता है, ग्राम फिर जा करके फिर आपका जेडपीएम को, जेडपीएम ये सारा मिल करके ग्राम, उसका बाद ही तो हम लोग एमएलए का आता है, और तब सरकार आता है कि नहीं? तो असली काम करने वाला कौन है? जो ग्रास रूट में जो काम करने वाला, जो जेएलसी का गुड लेवल का कार्यकर्ता लोग है। इसीलिए दूर जो है सारा स्टेट प्रेसिडेंट हम और भी हम आ सकते काम, लेकिन जगह जगह पे किसी जगह में मैनेजमेंट का तकलीफ होता है, छोटा जगह है तो उसमें तकलीफ होता है। हम चाहते हैं कि ये जो आप लोग सोचते हैं कि गैप हम लोग का बीच में है स्टेट का, और हम ये जो बूथ लेवल तक में हम लोग नहीं पहुँच पाता है, ये आप लोगों को महसूस दिलाने के लिए आया कि हम स्टेट वाला भी आप लोगों का हम जितना प्यार हम बाकी लोग करते हैं आप लोग से उससे ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि मेहनत आप ज़्यादा करते हैं, बाकी लोग नहीं करता उनके नहीं बोलेंगे हम, वो लोग भी करते हैं। आप इस घर का औरत लोग होता है, कभी कभी बच्चा को छोड़ करके वो काम करने में चला रहता है, कभी प्रोग्राम हो गया तो पति को सेवा करने का छोड़ करके वो प्रोग्राम में हम लोग का पार्टी कार्यक्रम में चला जाता है, उसका चीज़ को हम जानते हैं। और अगर घर का जो मर्द है वो है भी तो कभी कभी अपना रोजी कमाने का जगह में छोड़ करके पार्टी में काम करते हैं, पार्टी का मीटिंग है, पार्टी का प्रोग्राम है, उसको छोड़ के आता है। तो ये इसलिए नहीं कि यहाँ कुछ मिलता है, ये इसलिए कि आप लोग एक अच्छा पार्टी चाहता है, जो आपको से आप लेन देन जैसा होगा ना, आप अगर काम करेगा उसके लिए तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। आज इतना साल के बाद, मैं अभी कुछ बता रहा हूँ बार बार, मैं इतना 20 साल के बाद मुझे ये सब मिला है, प्रेसिडेंट मिला है, एमएलए का नाम, ये रिकॉग्नाइजेशन देता है आपका काम क्या हुआ। कल हमने पहुंचने के साथ साथ मैं क्या नाम करूँ, पूरा पुराना कार्यकर्ता लोग कहाँ पे रहता है, उनको ढूंढ के हम लोग बुलाए उसको। तो ऐसे ही हम लोग जो पुराना कार्यकर्ता लोग होता है, और ये इतना साल का बच्चे को बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन मिला, ये भी बहुत साल काम किया है, कोमदू नया अभी सेक्रेटरी है, ऐसे करके बहुत लोगों को हम लोग लेके चलने की कोशिश करता है। ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि हम लोग स्टेट लेवल पर बैठने वाला लोग पुराना का जो मतलब कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट में जो लेवल में काम करते हैं, उन लोगों को हम भूल जाते हैं। आप लोगों को जुड़ने के लिए ही हम लोग आया है, ताकि ये कि आप अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का, पेमा खांडू का सरकार का जितना भी अचीवमेंट है, जितना भी डेवलपमेंट है, वो लोग को आप लोग फिर गांव वालों को बताना जरूरी है। नहीं बताएगा गांव वालों को क्या मालूम, आप गांव वालों को बताने के बाद तब मालूम होगा, तब आपको वोट देगा। अच्छा काम किया है वो आप बताएगा नहीं तो फिर मालूम नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों के पास आया हम लोग कि आप जितना भी हमारा सरकार के अचीवमेंट है, बहुत सारे अचीवमेंट है सरकार का, पेमा खांडू सरकार गवर्नमेंट का, आप देखो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, कुछ फोटो में कुछ लोगों ने देखा भी होगा, विजयनगर में खुद जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ खुद ड्राइव करके गए, ऐसा चीफ मिनिस्टर आप सोच के देखिए। ऐसा दूर दराज में जाकर के वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो, रास्ता कैसा है वहाँ का, ऐसा जगह में जाकर के गया है। आप अब यंग हैं, इस समय में आप अपना समय देश के लिए और अपना क्या बोलते हैं, अपना एरिया के समय दो। आपको एरिया का लोग जरूर कभी ना कभी याद करेंगे। पैसा रुपया देखो कमा लेते सब लोग, लेकिन जाते वक्त कोई लेके नहीं जाता, लेकिन जो आप अच्छा काम करेगा वो जरूर नाम आपका लेके जाएगा। आप सोच के देखिए, एक बस्ती होता है, एक बस्ती में एक धनी वाला आदमी भी होगा, एक गरीब से गरीब आदमी भी होता होगा, लेकिन अगर सच्चा आदमी अगर गरीब होता है तो उस आदमी का एक बस्ती में कौन सच्चा है? सच्चा आपको आप लोग अपना अपना बस्ती मालूम होता है तो ये आदमी तो जो बोलेगा वो पक्का सही है, ये तो गलत नहीं बोलेगा। लेकिन फॉर्चूनर चला के गाड़ी चला के घूमने वाला भी अगर झूठ मूठ का हवालेबाज होगा तो उसको जितना इसका बात हम विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, होता है ना। तो सच्चाई आदमी जितना गरीब हो जो भी हो उसका नाम आदमी जरूर पुकारेगा, जरूर याद करेगा। आप सोच के देखो, किसी एक अच्छा आदमी का नाम का उसका वंश को याद करता है। अभी हम लोग का जैसे कि पुराना जमाने में होता था, हम लोग देरा रतू साहब, देरा रतू का नाम वाले सब सोचते हैं कि हाँ अच्छा आदमी था, उसका बेटा भी अच्छा हो, ऐसा एक इमेजिन नहीं होता है। तो ये छाप किसलिए होता है? ये आप काम करके जाएगा, आपका पीछे का पीढ़ी वो लेके जाएगा। आप सोच के देखो, हिटलर का बेटा हो क्या सोचेगा? सब सोचेगा अरे हिटलर का बेटा हो तो डेंजर होगा, बहुत क्रूएल होगा, नहीं सोचेगा।
एक इमेजिन होता है ना, लेकिन महात्मा गांधी का बेटा में उसने हाँ पक्का शांति वाला अच्छा आदमी ये सोचेगा। तो वही चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपना छाप खुद बनाना है। वो किसके लिए काम आएगा? अपने लिए भी काम आएगा और कल को आपका बेटा के लिए भी काम आएगा, बच्चा के लिए काम आएगा। तो वैसे ही मैं आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट करना है कि पार्टी में काम करके डेडिकेटेडली काम कीजिए। ये पार्टी कभी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, आपको कभी ना कभी दिन जरूर आपको रिकॉग्निशन देगा। तो मैं भी ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा आप लोगों को, इतना ही कहना चाहूँगा कि इतना दूर से आया हूँ, आप लोगों को ही मिलने आया हूँ। रास्ता खराब है, ऊपर खबर है, कोई बात नहीं, लेकिन जब यहाँ पहुँचने का साथ साथ में जिस तरह से आप लोगों ने गर्म जोश से हम लोगों को वेलकम किया है, अच्छा अच्छा जगह लेके गया, खाना वाना अच्छा खिलाया है, इतना अच्छा से स्वागत किया, कपड़ा भी गर्म गर्म कपड़ा भी दिया है, तो बहुत खुश हुआ हूँ मैं। दोबारा जरूर मौका मिलेगा तो आऊँगा, लेकिन नहीं आने से भी ये मैसेज जरूर रहेगा कि आप काम अच्छा से कीजिए। ये वॉलंटरी सर्विस है, कोई यहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलेगा, कोई धर्मा नहीं मिलेगा आपको यहाँ में, लेकिन इसमें यही है कि आप एक अच्छा पार्टी बहुत कांग्रेस है, NPP है, दुनिया भर का पार्टी है, लेकिन आज का डेट में आदमी जो अभी जवाहरलाल के तो आया कि ज्वाइन किया हो, किसने ज्वाइन किया हो? वो देख रहा होगा ना, यूथ कांग्रेस से आगे आकर के वो बीजेपी में ज्वाइन किया है। ये इसलिए नहीं कि शायद किसको पसंद करके आया, लेकिन ये देखा है वो तो मुझे जानता भी नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट को पसंद करके तो नहीं आया हो ना। ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी को अच्छा लगा हो आया हो, और बीजेपी पार्टी को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि स्टेट का काम अच्छा कर रहा है, देश में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और स्टेट का पेमा खान तो अच्छा काम कर रहा है बोल के ज्वाइन किया हो। तो ऐसा जवान लोगों को आप लोग भी अपॉइंटमेंट दीजिए। मैडम आप बहुत सक्रिय से काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दोनों मिलकर आप दोनों थोड़ा सा महिला को तरह जोर दीजिए, क्योंकि युवा और महिला हम लोगों का पार्टी का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है। अगर ये दोनों अच्छा से काम करेगा तो पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे स्टेट में भी इतना कामयाबी लोग, जैसा अभी OT मैडम लोग हैं, ऐसा कितना पुराना महिला लोग हैं, सालों साल से काम करके आया है, कोई तो गुजर भी गया है। उसका एक सपना था कि कम से कम बीजेपी सरकार अरुणाचल में आए, लेकिन वो आने से पहले वो गुजर गया है, वो दुख का बात है। आज भी उसको सब मानता है, ऐसा है। आप BLC कार्यकर्ता चाहिए, किसान मोर्चा, इतना मोर्चा है से आप अपना जो बूथ लेवल में काम करने वाला लोगों को तरह जोश करो, क्योंकि उसका बदौलत ही वोट मिलता है, और वोट मिलने के बाद आप ग्राम बनेगा, JPM बनेगा, और MLA बनेगा, और MLA बनेगा तो सरकार बनेगा, और सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो अच्छा तो होना ही है। तो इसलिए मैं इतना ही, और यहाँ का लोकल MLA को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को, और पार्टी का कार्यकर्ता के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा प्रोग्राम ऑब्वियसली हम लोग का पार्टी बीजेपी होता है, तो उसको क्या है, कभी कभी दूर दराज एरिया है, लोकली आप लोग मैनेज कर लो, कुछ चीज़ को क्लब करके एक साथ में कर सकता है। ऐसे नहीं कि हर एक प्रोग्राम को जैसा हम स्टेट में करता है वहाँ भी सुविधा अच्छा है, तो हर एक प्रोग्राम हम लोग कर सकता है, लेकिन यहाँ दूर दराज एरिया है, कुछ लोकल अंडरस्टैंडिंग करके आप कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ प्रोग्राम फिर वो पर्टिकुलर होता है, फिर आप उसको नहीं कर सकते। जैसे 25 तारीख को आने वाला है, 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, वो गुड गवर्नेंस डे भी है, फिर ऐसा आप छोड़ नहीं सकता है। कुछ प्रोग्राम है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको, बीजेपी का वो उसी से ही हम लोग का सिम्बोलाइज होकर के जाता है, तो ऐसा पार्टी को भी छोड़ नहीं सकता प्रोग्राम। तो कुछ प्रोग्राम है जो आप लोग लोकली बार प्रोग्राम हो रहा है तो लोकली मैनेज करके क्लब करके भी कर सकता है, ऐसा करके आप कीजिए। और लेकिन ये जो आपका जोश है, जवान लोगों को दिखाई दे रहा है हमको, और महिला भी बहुत जोश में है, तो सब लोग मिलकर काम कीजिए। फिर हम लोग टीम पूरा का पूरा आप फिर दोबारा बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम रहा है, कोशिश किया है जो कम्युनिकेशन होते तो मैं वैसे तो इतना कहने का तो नहीं है, और सबसे पहले मैं अपना तहे दिल से मैं हमारा प्रदेश अध्यक्ष को इतना हेक्टिक शेड्यूल में हमारा CUMI जिला में आया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारा CUMI का तरफ से। और ये जो पंचायत में जो मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि पंचायत में जब ये जिलाध्यक्ष हम दोनों आप लोग का जो विप जो इशू किया था वो लेके हम लोग फर्स्ट धीरू जी का घर में हम लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाया, तो बहुत उसमें हमने देखा कि बहुत डिसिप्लिन आप लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने का बाद अभी 1 ईयर हो गया,
तो 1 ईयर्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारा कुंदुक जी बोला, तारीफ किया, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ कमी, रोड कम्युनिकेशन का कमियाँ है और बहुत तकलीफ है। और आपका सबसे पहले नेटवर्क नहीं है। मैं सर अब तारीफ होगा, मतलब सरप्राइज हो जाएगा कि हम ईटानगर में रहता हूँ, हर प्रोग्राम वहाँ से ऑपरेट करता है, फिर यहाँ रहने से नेटवर्क नहीं है। इसीलिए हम एक दो ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भी एक दो मिस हुआ, कहीं मेडिकल हो गया, कहीं नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क जोन में। अदरवाइज हमने वो कोशिश किया कि हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए।